जलते हुए बाजार, लहूलुहान पुलिस वाले और दो बेबस लाशें। ये किसी एक्शन फिल्म के सीन नहीं, बल्कि असम के कार्बी आंगलोंग की वो झुलसाने वाली हकीकत है, जहां जमीन का एक टुकड़ा नफरत की आग में ऐसा धधका कि इंसानियत खाक हो गई। एक तरफ बातचीत का सरकारी बरहम, तो दूसरी तरफ पेट्रोल बम और तीर कमान से होते हमले। एक चिंगारी जो 15 दिन से सुलग रही थी, वो अचानक ऐसे ज्वालामुखी में कैसे बदल गई, जिसने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। क्यों पुलिस के सबसे बड़े अफसर को कहना पड़ा कि हमें गुमराह किया गया, अपने ही लड़कों पर एक्शन लेना पड़ रहा है। यह सिर्फ जमीन की लड़ाई है, पहचान का संकट है, या फिर किसी बड़ी सियासी बिसात का एक खतरनाक मोहरा। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिर तक देखें। और आज हम उस सरकारी फाइल को नहीं, बल्कि जमीन पर बहे खून और आंसुओं के पीछे की कहानी को खंगालेंगे, जिसने असम को एक बार फिर सवालों के चौराहे पर खड़ा कर दिया है। कहानी को समझने के लिए आपको असम की भूगोल और सियासत की एक क्लास समझनी होगी। कार्बी आंगलोंग और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग, ये दो ऐसे पहाड़ी जिले हैं जिन्हें संविधान ने एक ब्रह्मास्त्र दिया है, छठी अनुसूची यानी द सिक्स्थ शेड्यूल। ये ब्रह्मास्त्र यहाँ के आदिवासी समुदायों की जमीन, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान की रक्षा के लिए है। इसी रक्षा कवच के तहत यहाँ वीजीआर यानी विलेज ग्रेजिंग रिजर्व और पीजीआर यानी प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व की जमीनें हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो चारगाह हैं जो गांव के मवेशियों या पेशेवर पशुपालनों के लिए आरक्षित रहती है। लेकिन सालों से स्थानीय कार्बी आदिवासी संगठनों का आरोप है कि उनकी इस आरक्षित जमीन पर बिहार और नेपाल से आकर बसे लोग परिवारों ने अवैध कब्जा कर लिया है। ये मांग फाइलों में, ज्ञापनों में और छोटी मोटी रैलियों में सालों से जिंदा थी, लेकिन इस बार सब्र का बांध टूट गया। पश्चिमी कार्बी आंगलोंग के फिलंगपी इलाके में 9 लोग अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। दिन बीतते गए, 15 दिन गुजर गए, लेकिन जब आश्वासनों के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा तो हालात बिगड़ने की पटकथा लिखी जाने लगी। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। 22 दिसंबर सोमवार की रात प्रशासन भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को इलाज के नाम पर उठा ले गया, लेकिन नाराज भीड़ के लिए यह इलाज नहीं, गिरफ्तारी थी। एक अफवाह या शायद सच। इसने उठाने का जो है तो वो उठा ले गए, तो उसने उठा ले जाने का एकदम वो घी का काम कर गया। गुस्सा खूब भड़क गया। गुस्साई भीड़ ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के चीफ तुलाराम रोगहांग के घर पर को एकदम जलाकर फूंक दिया। दुकानों में लूटपाट हुई, आगजनी हुई और देखते ही देखते शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने हिंसक का रूप ले लिया। प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन मंगलवार को सड़क पर नफरत के 2 सैलाब आमने सामने हो गए। एक तरफ वो लोग जो अपनी जमीन वापसी की मांग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो सोमवार की हिंसा का विरोध कर रहे थे। फिर वही हुआ जो ऐसी भीड़ में होता है। पत्थर चले, लाठियां चली, नफरत का लावा ऐसा फूटा कि 2 जिंदगियां लील गई। एक था कार्बी समुदाय का आथिक तिमुंग और दूसरा था 25 साल का दिव्यांग सुरेश डे। सोचिए, एक दिव्यांग शख्स जो भाग भी नहीं पाया, वो भीड़ की नफरत में जिंदा जला दिया गया। इस वीडियो के शूट होने तक इन 2 मौतों के अलावा 45 से ज्यादा लोग घायल थे, जिनमें 38 तो खुद पुलिस वाले ही थे। अब आते हैं उस सवाल पर कि जब ये सब हो रहा था तो सरकार और पुलिस की तरफ से क्या हुआ। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया, शांति की अपील की और अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने का ऐलान किया। सरकार के मंत्री रनोज पेंगू मौके पर पहुंचे, बातचीत की और भूख हड़ताल को खत्म करवाया। उन्होंने 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री के साथ त्रिपक्षीय वार्ता करने की भी अपील की। लेकिन असल कहानी तो असम के डीजीपी हरमीत सिंह ने बयां की, जो खुद इस मसले हमले में घायल हो गए। उनके शब्दों में बड़ा गुस्सा था, बेबसी भी और चेतावनी भी। उन्होंने कहा, सोचिए कि पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी खुद भीड़ के बीच बिना सुरक्षा के जाता है, उनसे शांति की अपील करता है। वो वादा करते हैं कि अगले ही पल वही भीड़ पुलिस पर सिलेंडर बम, पत्थर और तीर कमान से हमला कर देती है।
बताइए जरा सा कि जो अधिकारी किसी को समझाने के लिए जा रहा है, सारे लोग उसी पे ही फूट पड़े। ये कैसा प्रदर्शन है? हमारे आईपीएस अफसर तक घायल हो गए। सरकार जब बातचीत को तैयार है, मीटिंग की तारीख तय हो चुकी है, तो फिर ये हिंसा किसके इशारे पर हो रही है? मैं समाज के बड़े बुजुर्गों से कहता हूं कि इन गुमराह लड़कों को समझाइए, हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। डीजीपी के ये बयान से साफ है कि पुलिस दो पार्टों के बीच पिस रही थी। एक तरफ से प्रदर्शनकारियों का हमला, तो दूसरी तरफ से संयम बरतने का राजनीतिक दबाव। अब कार्बी आंगलोंग में एक खौफनाक शांति बिल्कुल पसरी हुई है। सड़कों पर वर्दी है, घरों में डर है और मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं है। ये डिजिटल कर्फ्यू सरकार का पसंदीदा नुस्खा है। तर्क है कि इससे अफवाहें नहीं फैलेंगी, ताकि एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर में इस तरह का कोई आंदोलन न होने पाए, किस तरह का लड़ाई झगड़ा से लोग खामोश रहें। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंटरनेट बंद कर देने से दिलों में भरी नफरत खत्म हो जाएगी? क्या ये समस्या का स्थायी समाधान है या सिर्फ सच पर पर्दा डालने का एक पुरानी सरकारी पैतरा? जानकारों का तो ये कहना है कि घटना को सिर्फ एक जमीनी विवाद मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि असम जैसे संवेदनशील और सीमावर्ती राज्य में बाहरी बनाम स्थानीय का एक मुद्दा एक टाइम बम की तरह है। जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल हो, तो इस तरह की चिंगारी बड़ी आग भड़क सकती है। सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। अंत में सवाल वही है, सुरेश डे और आतिक तिमुंग की मौत का जिम्मेदार कौन? वो भीड़ जो हिंसक हो गई, या वो लोग जिन्होंने उन्हें गुमराह किया, या वो सिस्टम जो सालों से इस सुलगते मुद्दे पर सिर्फ आश्वासनों की फूंक मारता है? फिर वो ये शांति किसी अगले तूफान से पहले का सन्नाटा है? ये वो वक्त है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जमीन के इस टुकड़े पर कभी मवेशी चरा करते थे, आज वहां पर बारूद की गंध तैर रही है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों को सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला मानकर निपटा जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।